तैयारियों को लेकर वहीं बिहार से एक और खबर आ रही है। बिहार चुनाव से पहले जन स्वराज को एक बड़ा झटका लगा है। जन स्वराज के नेता डॉक्टर विनायक गौतम आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से 18 साल तक एमएलसी रहे राम कुमार सिंह भी आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। दोनों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदस्यता दिलाई। हमारे साथ शैलेंद्र मौजूद हैं, हम उनके पास एक बार फिर से चलेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे इन दोनों नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने आरजेडी की सदस्यता ले ली। देखिए, दोनों नेता मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, यानी तिरहुत इलाके के रहने वाले हैं। और डॉक्टर विनायक गौतम एक अच्छे डॉक्टर हैं और वहां पर उनका एक बड़ा नाम है मुजफ्फरपुर के इलाके में। और पिछली बार जब वो शामिल हुए थे जनसुराज में, तो उन्होंने एक बड़ी लकीर भी खींची थी, क्योंकि वो जो कहें कि चुनाव हुआ था पिछले साल, जब सीतामढ़ी के जो सांसद हैं इस समय, वो पहले एमएलसी थे और उनकी जगह उन्होंने जब पद छोड़ा तो एमएलसी यानी स्नातक क्षेत्र का चुनाव हुआ। देवेश चंद्र ठाकुर वो हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफा देने के बाद, यानी पद छोड़ने के बाद एमएलसी का जो चुनाव हुआ, उसमें विनायक गौतम दूसरे नंबर पर आए थे। और साफ तौर पे एक बड़ी कहें कि जो बढ़त जो है, एक बड़ा जो है नाम जो है उन्होंने किया था, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का समर्थित उम्मीदवार जो है वो तीसरे नंबर पर चला गया था। और जहां तक बात है राम कुमार सिंह की, तो उनके पिता हैं और उनके चूंकि पिता पुत्र दोनों हैं और लंबे समय तक वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बार से वो चुनाव हार रहे थे। तो अब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। क्योंकि अब नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन एमएलसी का चुनाव फिर से होने वाला है जो तिरहुत में, और फिर से जो स्नातक क्षेत्र का चुनाव है वो होगा। और ये माना जा रहा है, ये तैयारी जो है स्नातक चुनाव को लेकर ही है, क्योंकि अगले साल ये चुनाव होने हैं और उससे पहले जो राजनीतिक दल एक तरह से कहा जाए तैयारियां करते हैं। चूंकि विनायक गौतम का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था, तो ये माना जा सकता है कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें भी वो दिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शैलेंद्र कुमार का जो विस्तार से